नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी केयर में स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक के लिए बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस टेस्ट लेकर आए हैं। यदि आपकी तैयारी पूर्ण हो चुकी हो या तैयारी जारी हो, दोनों ही कंडीशन में आप इस टेस्ट को एक बार ज़रूर लगाकर देखिएगा। इसमें हमने बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित किया है। इन 30 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न के जवाब आते हैं, कितने प्रश्न हल होते हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में एक घंटी का निशान होगा, उसे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। और थंब का निशान होगा, पंजे का निशान, उसे क्लिक करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, प्रेरणा के लक्ष्य को लेकर किए गए प्रेरणाजन्य कार्य में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पाई जाती है? ऑप्शन ए परिवर्तनशील, ऑप्शन बी लक्ष्य प्राप्त करने की बेचैनी, ऑप्शन सी लक्ष्य प्राप्ति से शांति, ऑप्शन डी ये सभी। प्रेरणा के लक्ष्य को लेकर किए गए प्रेरणाजन्य कार्य में जब बच्चा पार्टिसिपेट करता है तो उनमें परिवर्तन देखने को मिलता है। उसके बाद लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए उसमें बेचैनी आ जाती है। जब लक्ष्य प्राप्ति हो जाती है तो उसे शांति मिलती है। तो इस हिसाब से ए, पी, सी तीनों सही हैं। तो ऑप्शन डी में दिया है ये सभी, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। यदि आपकी कोई बुरी आदत है और एक शिक्षक होने के नाते आप चाहते हैं कि कोई भी छात्र उसका अनुकरण ना करे, तो आप निम्न में से क्या करना पसंद करेंगे? ऑप्शन ए उस आदत को छोड़ देंगे, ऑप्शन बी उसका प्रयोग छात्रों के सामने नहीं करेंगे, ऑप्शन सी छात्रों की अपने व्यवहार में तुलना करना पसंद नहीं करेंगे, ऑप्शन डी अपनी आदत बनाए रखेंगे। एक अच्छे शिक्षक होने के नाते आपको यहाँ पर उस आदत को छोड़ना होगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बालकों में करके सीखने का सिद्धांत उपयोगी होता है चूँकि इसमें बालकों का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, इसमें बालक सक्रिय या क्रियाशील रहते हैं, इसमें बालकों का ज्ञान अधिक समय तक स्थायी रहता है, इसमें बालकों का ज्ञान व्यवहारिक होता है। जब कोई भी बालक करके सीखता है तो उसका ज्ञान अधिक दिनों तक स्थायी रहता है। तो इसलिए ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। बालक के व्यवहार में परिवर्तन करना किस प्रकार का सीखना है? स्थायी, अस्थायी, अपेक्षाकृत, ये सभी। बालकों के व्यवहार में परिवर्तन करना अपेक्षाकृत सीखना के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। थर्ड आई के प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत में निम्न में से किस पर विशेष बल नहीं दिया गया है? प्रेरणा, अभ्यास, समझ, इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा पांचवा का सही जवाब क्या होगा? थर्ड आई के प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत में समझ नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आधुनिक शैक्षिक दृष्टिकोण से अधिगम अनुभवों की सफलता निम्न में से किस पर निर्भर करती है? सीखने वाले छात्र की तत्परता पर, शिक्षक के व्यक्तित्व पर, सीखने वाले की प्रेरणाओं पर, सीखने की परिस्थिति तथा वातावरण पर। आधुनिक दृष्टिकोण से अधिगम सीखने वाले छात्रों की तत्परता पर निर्भर करती है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक बालक में समस्या समाधान अधिगम का प्रत्यक्ष संबंध निम्न में से किस स्तर से है? स्मृति स्तर से, अवबोध स्तर से, चिंतन स्तर से, ये सभी। तो इसका सही जवाब है चिंतन स्तर से, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्किनर, वाटसन, थॉर्नडाइक और बंडूरा। पुनर्बलन सिद्धांत स्किनर ने दिया था, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किसी कार्य को सीखने
में बालक को दिए जाने वाले पुरस्कार का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? बालक उस कार्य को देरी से सीखता है, बालक उस कार्य को जल्दी से सीख लेता है, पुरस्कार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन डी ये सभी। 9वें प्रश्न का सही जवाब होगा बालक उस कार्य को जल्दी सीखता है। यदि आप बालक को कुछ उपहार देते हैं किसी कार्य के बदले, तो उस कार्य को वह जल्दी से सीख जाता है। तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। बालक के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित संज्ञानात्मक मानचित्र का प्रत्यय दिया था बंडूरा ने, टालमैन ने, लेविन ने, फ्रायड ने। संज्ञानात्मक विकास से संबंधित संज्ञानात्मक मानचित्र का प्रत्यय बंडूरा ने दिया था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक कार्य के सीखने का दूसरे कार्य के सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इस प्रशिक्षण स्थानांतरण को क्या कहते हैं? निषेध प्रशिक्षण स्थानांतरण, शून्य प्रशिक्षण स्थानांतरण, नगण्य प्रशिक्षण स्थानांतरण, तटस्थ प्रशिक्षण स्थानांतरण। तो इसका सही जवाब है शून्य प्रशिक्षण स्थानांतरण, ऑप्शन बी। शिक्षकों द्वारा अभिभावकों के पास बालकों की मानसिक रिपोर्ट भेजने से शिक्षक को गप्पे हाँकने का वक्त मिल जाता है, शिक्षक को अवलोकप्रिय बनाता है, शिक्षकों और अभिभावकों का संबंध बना रहता है, बालक के प्रति शिक्षक का उत्तरदायित्व कम हो जाता है। तो इसमें होगा शिक्षकों और अभिभावक का संबंध बना रहता है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? पावलोव, थॉर्नडाइक, कोहलर और स्किनर। अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रवर्तक कोहलर थे। तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा। निम्न में से क्या एक बालक के लिए पुरस्कार एवं दंड का प्रकार है? बाह्य प्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा, भाषाई प्रेरणा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। एक शिक्षक होने के नाते यदि आपका मन अपनी निजी समस्या से ग्रसित है, तब आप क्या उचित समझोगे? बालकों को डांटकर अपना मन हल्का कर लेंगे? बिल्कुल नहीं। बालक को कभी डांटना नहीं है, न मारना है। बालकों को पढ़ाएंगे नहीं, ये भी नहीं कर सकते आप। बालकों से मारपीट करेंगे, ऐसा भी आपको नहीं करना है। अपनी समस्या अपने तक सीमित रखेंगे। तो 15 का सही जवाब होगा अपनी समस्या अपने तक ही रखेंगे। आपकी कक्षा के एक बालक की बुद्धि लब्धि 150 के करीब है, तो यह बालक है। अति प्रतिभाशाली, पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि, असंतुलित बालक 150 के ऊपर है या आसपास है, तो ये है अति प्रतिभाशाली। 140 के ऊपर को हम बोलते हैं प्रतिभाशाली। तो ये तो ऊपर हो गया, 150 के करीब हो गया, तो वो कहा जाएगा अति प्रतिभाशाली। निम्न में से पिछड़े बालकों की शिक्षा के स्वरूप में कौन सी बातें सम्मिलित की जानी आवश्यक है? विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग, विद्यालय में विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था, विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था, ये सभी। पिछड़े बालकों की शिक्षा के स्वरूप को बदलने के लिए विशेष शिक्षण विधियों की आवश्यकता है, विद्यालय में विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था की आवश्यकता है, विशेष पाठ्यक्रम की आवश्यकता है। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्न में से क्या बालकों के समस्यात्मक व्यवहार का एक कारण नहीं है? निर्धनता, अत्यधिक लाड प्यार, मनोरंजन की सुविधा, अनैतिक व्यवहार। तो इसका सही जवाब है मनोरंजन की सुविधा, ये उसका कारण नहीं है। मौलिकता का गुण किस प्रकार के बालकों में पाया जाता है? प्रतिभाशाली बालकों में, सृजनशील बालकों में, धनी परिवार के बालकों में, शिक्षित माता पिता के बालकों में। तो इसका सही जवाब है सृजनशील बालकों में। सीखने में छात्रों को प्रेरणा प्रदान करने के लिए एक अध्यापक को आवश्यक है कि वह पाठ में बालकों की रुचि उत्पन्न करे, अच्छे कार्यों के लिए बालकों की प्रशंसा करे, बालकों को सामूहिक कार्यों में भाग लेने के अवसर दे। ये सभी। पहला तो हमें रुचि उत्पन्न करना है, उसकी प्रशंसा भी करना है और उन्हें सामूहिक कार्यों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना है, अवसर देना है। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। बालकों में सीखने की क्षमता निम्न में से किस पर निर्भर करती है? सामाजिकता पर, उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता पर, उसके परिवार पर, उसकी संस्कृति पर।
तो इसका सही जवाब है उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता पर। जब माता पिता घर से बाहर जाते हैं तब बालक कल्पना करते हैं कि वे उसके लिए खिलौने लाएंगे। यह किस प्रकार का चिंतन है? कल्पनात्मक, प्रत्यात्मक, प्रत्याक्षात्मक, ये सभी। तो ये कल्पनात्मक प्रकार का चिंतन है। कक्ष में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान स्वतंत्र चर है। शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम, श्यामपढ़। तो इसमें स्वतंत्र चर शिक्षक है, पाठ्यक्रम निश्चित है, श्यामपढ़ भी निश्चित है, छात्र भी निश्चित है। शिक्षक अपने हिसाब से अलग अलग मेथड से पढ़ा सकता है, बच्चों को सिखा सकता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शिक्षक। प्राथमिक कक्षाओं का निरीक्षण कई बार किया जाता है, इसका प्रमुख कारण क्या है? शिक्षण अधिगम कार्य सुचारू ढंग से चलाना, बालकों की पढ़ाई रुचिकर बनाना, प्रधान अध्यापक के महत्व को बढ़ाना, अध्यापक को कक्ष में नित्य उपस्थित रखना। प्राथमिक कक्षाओं का निरीक्षण कई बार किया जाता है, इसका प्रमुख कारण शिक्षण अधिगम कार्य सुचारू ढंग से चलाना होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता बालकों की उपलब्धि को सबसे अधिक प्रभावित करती है? अध्यापक की अभिव्यक्ति, अध्यापक बालक अनुक्रिया का स्वरूप, अध्यापक का अनुभव, पर्याप्त सुविधाओं का होना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पर्याप्त सुविधाओं का होना। कक्षा शिक्षण तब सफल होता है जब कक्षा के सभी छात्र चुपचाप शांत बैठे हो, प्रश्न पूछने और उत्तर देने में तत्पर हो, अध्यापक की हर बात लिख लेता हो, साफ सुथरे और स्कूल ड्रेस में हो। तो इसका सही जवाब होगा प्रश्न पूछने और उत्तर देने में तत्पर हो, ये सही जवाब होगा। शिक्षण संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया निम्न में से किसके अंतर्गत आती है? शिक्षण और विद्यार्थी के मध्य, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम के मध्य, शिक्षक और पाठ्यक्रम के मध्य, शिक्षक विद्यार्थी और पाठ्यक्रम के मध्य। तो ये आती है शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम के मध्य। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बालकों द्वारा रटना कम करने के लिए निम्न में से क्या सर्वोत्तम उपाय है? मूल्यांकन विधि में परिवर्तन करना, शिक्षण विधि में परिवर्तन करना, सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, पाठ्य सामग्री क्रियाओं को बढ़ावा देना। इसका सही जवाब है शिक्षण विधि में परिवर्तन करना। यदि कक्षा में उपस्थित सभी बालक कक्षा में न पढ़ने का निवेदन करें तो अध्यापक को चाहिए कि वह पढ़ाना बंद कर दे। ऐसा तो नहीं कर सकते। पढ़ने का आग्रह करेंगे, ये भी उचित नहीं है। रुचिकर ढंग से सुनाने का कार्य करेंगे, या ये बिल्कुल सही है। प्रधानाचार्य को कक्षा में बुला कर लाएंगे, ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक समूह की भांति कक्षा में बालकों के मनोबल को सर्वाधिक सशक्त रूप से प्रभावित करने वाला कारक है समूह संजकता, सामाजिक परिपक्वता, संवेगात्मक समरूपता, समूह की एकरूपता। इसका सही जवाब है सामाजिक परिपक्वता। थैंक यू दोस्तों। बताइएगा कि 30 में से आपके द्वारा कितने प्रश्नों के जवाब सही हुए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दीजिएगा। धन्यवाद।